फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है कंसीडरेशन। तो चलिए समझते हैं कि कंसीडरेशन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंसीडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि अगर मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ और उसके बदले आप मुझे 50 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपके लिए वो प्रॉपर्टी कंसीडरेशन हो जाएगी और मेरे लिए वो 50 लाख कंसीडरेशन बन जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंसीडरेशन एक क्रिटिकल एलिमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट का बाइंडिंग फोर्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड माने जाते हैं, भले ही उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो। अब ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे बनते हैं, जैसे कि एक फादर अपनी प्रॉपर्टी अपने सन या डॉटर को गिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि फादर को उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फैमिली रिलेशन या क्लोज रिलेशनशिप के बेस पे बनते हैं उनमें कंसीडरेशन नहीं होता है, बट वो फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अदरवाइज एज अ जनरल रूल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड देयर शुड बी अ कंसीडरेशन। चलिए अब हम कंसीडरेशन का डेफिनेशन देखते हैं एज पर द एक्ट। कंसीडरेशन को सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है, जैसे कि उनके वर्ड्स है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, when at the desire of the promisor the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do and abstain from doing something. Such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. Okay, चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं। So if you see the definition, इसमें बताया है कि कंसीडरेशन क्या है। तो बेसिकली कंसीडरेशन इज अ एक्ट और एब्स्टिनेंस। अब एक्ट क्या होता है और एब्स्टिनेंस क्या होता है? एक्ट मीन्स कुछ करना और एब्स्टिनेंस मीन्स कुछ नहीं करना। तो चलिए इस डेफिनेशन को हम अच्छे से समझते हैं, उसके सारे की एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला की एलिमेंट है उसका कंसीडरेशन इज एज एन एक्ट। ओके, कंसीडरेशन एज एन एक्ट। एज एन एक्ट मीन्स डूइंग समथिंग। ये तब होता है जब एक पार्टी कुछ एक्शन परफॉर्म करती है दूसरी पार्टी का प्रॉमिस के बदले। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू पे बी 5,000 इफ बी अग्रीज टू डिलीवर ग्रोसरीज टू ए's हाउस। हियर if B delivers groceries to A's house, then his action will be considered as a consideration against A's promise to pay. Okay, so I hope you understood क्या होता है consideration as an act. As an act means कुछ करना. Then next है consideration as abstinence. Abstinence इसका जो मतलब होता है वो होता है कि stopping yourself from doing something. जैसे कि आप अपने आप को कुछ करने से रोक लेते हो। इसमें जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे ए ने बी को बोला कि मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा अगर आप मुझे 5 लाख रुपए देते हो। तो यहाँ पे ए का बी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करना क्या हो गया? इज एन एब्स्टिनेंस। ओके, आई होप आपको समझ गया। एक्ट मीन्स कुछ करना और एब्स्टिनेंस मीन्स कुछ नहीं करना। अगर फिर आप डेफिनेशन देखो, अगर डेफिनेशन का फर्स्ट लाइन देखो तो कैसा है फर्स्ट लाइन? कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जिसका मतलब होता है कि कंसीडरेशन कैसे होनी चाहिए? कंसीडरेशन प्रोमिसर की डिजायर पे या उसके रिक्वेस्ट पर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे जो कंसीडरेशन डिसाइड करता है, कंसीडरेशन देना है नहीं देना है, कितना देना है, वो कौन डिसाइड करता है? प्रोमिसर डिसाइड करता है। तो उसकी प्रोमिसर की इच्छा से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे दो पार्टी है ए और बी,
और बी ने ए का हाउस क्लीन कर दिया विदाउट एज परमिशन, ओके, और बाद में बी से क्या मांगता है कि प्लीज गिव मी 1000 रुपीज बिकॉज मैंने आपका हाउस क्लीन किया। अब क्या हुआ, क्योंकि ए ने नहीं बोला, ए की रिक्वेस्ट पे बी ने हाउस क्लीन नहीं किया, तो ये कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, कंसीडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अभी लॉ के हिसाब से ऐसा होता है कि कंसीडरेशन प्रोमिसी दे सकता है या थर्ड पार्टी के द्वारा भी दिया जा सकता है। ऑब्वियसली you know what is who is promiser and who is promisee. The one who is making offer is a promiser and who is accepting the offer is a promisee. Obviously promisee है तो वो तो देना ही है, उसको तो देना ही है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो कंसीडरेशन है वो थर्ड पार्टी के द्वारा भी दिया जा सकता है। अब ऐसा होता है कि इसमें 3 लोग होते हैं, लेट्स से कि ए बी सी, और कॉन्ट्रैक्ट इसमें है ए और बी के बीच में है। लेट्स से कि ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है और उसके बदले सी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अब ए को पैसा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सी है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉपर्टी का पैसा है वो कौन दे रहा है, वो सी दे रहा है। नाउ कंसीडरेशन में भी पास्ट कंसीडरेशन, प्रेजेंट कंसीडरेशन और फ्यूचर कंसीडरेशन। ऑब्वियसली कंसीडरेशन किसी भी वक्त हो सकता है, अग्रीमेंट होने के पहले, अग्रीमेंट होते टाइम या उसके बाद में। अगर हम पास्ट कंसीडरेशन के बारे में बात करें, पास्ट कंसीडरेशन क्या होता है, बेसिकली पास्ट कंसीडरेशन का मतलब होता है कि जो काम या सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बदले कोई पार्टी प्रॉमिस करता है टू पे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ओके, बी ने ए को हेल्प किया टू मूव टू अ न्यू हाउस, ओके, ये एक्शन जो है वो पास्ट में हो चुका है क्योंकि बी ने ए को हेल्प किया था। अब बी अभी बोल रहा है कि जो तुमने मुझे पास्ट में हेल्प की उसके लिए मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। तो ये क्या है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द पास्ट कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन प्रेजेंट कंसीडरेशन भी हो सकता है। प्रेजेंट कंसीडरेशन कैसा होता है जैसे कि आप किसी शॉप में जाओ, लेट्स से बुक स्टोर है, आप बुक खरीदने गए और आप उस बुक के बदले 500 रुपए दे रहे हो, तो शॉपकीपर आपको बुक दे रहा है और आप उसको 500 रुपए दे रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, आप इन रिटर्न ले रहे हो, आपको बुक मिल रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रेजेंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट कंसीडरेशन। अब फ्यूचर कंसीडरेशन क्या होता है, फ्यूचर कंसीडरेशन होता है जहां पे एक्ट, एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस क्या हो सकती है, फ्यूचर के लिए हो सकती है। लेट्स से ए और बी, क्या क्या, बी ने प्रॉमिस किया ए को कि आई विल बिल्ड अ हाउस फॉर यू। अब ए बोलता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग आई विल पे यू, तो ये क्या होता है कि फ्यूचर प्रोमिसेस होता है जहां पे एक्ट क्या होगा, फ्यूचर में होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द what is consideration. If you like this information, please like and subscribe to my channel. Thank you for watching.